मॉर्निंग। कक्षा 11 की इससे पिछली क्लास में सेल जो चैप्टर है उस चैप्टर के बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम वायुमंडल का जो चैप्टर है उस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। वायुमंडल सामान्य रूप में इससे पिछली कक्षाओं में भी आपने पढ़ा है, जो पृथ्वी है उस पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का आवरण है उसी को कहा जाता है वायुमंडल। ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी सतह पर आप खड़े होकर आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको सामान्य रूप में आसमान नजर आएगा जिसमें बहुत सारी गैसें पाई जाती है। उस बहुसंसदीय गैसों के आवरण को ही कहा जाता है वायुमंडल। तो सामान्य रूप में वायुमंडल का तो अर्थ हो गया वायु का आवरण, वायु का आवरण। ये जो वायु का आवरण है ये पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ है। इसके बाद में परिभाषा के रूप में अगर कहना चाहे तो वायु का या फिर गैसों का वायुमंडल, मैं यहां लिख देता हूं, वायुमंडल बहुस्तरीय गैसों का आवरण है। वायुमंडल बहुस्तरीय गैसों का आवरण है। अब ये बहुस्तरीय क्यों लिखा? क्योंकि इसमें बहुत सारी गैसें पाई जाती है और अलग अलग परतें पाई जाती है। जब संगठन व संरचना पढ़ेंगे तो उसमें अनेक सारी गैसें व इनकी अलग अलग परतें, उनका अध्ययन करेंगे। तो सामान्य रूप में जो आप श्वास लेते हैं, आप जहां रहते हैं वहां जो श्वास लेते हैं वह भी वायुमंडल का ही भाग है, जो नजर नहीं आ रहा है आपको, लेकिन वह वातावरण में समाहित है। एटमॉस्फेयर कहा जाता है इसको। ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों ओर हजारों किलोमीटर ऊपर तरफ फैला हुआ गैसों का आवरण ही वायुमंडल होता है। अब वायुमंडल है, इसका संगठन पढ़ते हैं। सबसे पहले संगठन में सामान्य रूप से बात आती है, ये जो वायुमंडल है यह किन से बना हुआ है? अभी पढ़ा वायुमंडल की परिभाषा में कि यह बहुस्तरीय गैसों का आवरण है। तो सामान्य रूप में ये जो वायुमंडल की संगठन है, वायुमंडल का जो संगठन है वह संगठन किन किन गैसों से हुआ है? एक तो हो गया गैस है, फिर दूसरा आता है जल वाष्प, वाटर वेपर, फिर धूल के कण, धूल कण। तो संरचना में ये जो तीन चीजें हैं, इन तीन चीजों का अध्ययन किया, संगठन में इन तीन चीजों का अध्ययन किया जाता है। जो वायुमंडल का संगठन है या फिर जो वायुमंडल का निर्माण हुआ है, जो पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण फैला हुआ है, उसका जो निर्माण हुआ है, उस निर्माण में मुख्य जो पार्ट है, उन पार्ट में सबसे पहले नाम आता है गैसों का, फिर जल वाष्प का और धूल कण का। गैसें, बहुत सारी गैसें पाई जाती है, अनेकों गैसें। अब इन गैसों में जो मुख्य गैसें हैं उन गैसों के बारे में आप जानते हैं। पहला है नाइट्रोजन, जिसकी मात्रा वातावरण में सबसे अधिक है। वायुमंडल जो है, इस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वह नाइट्रोजन है। उसके बाद में ऑक्सीजन आती है, जो प्राणवायु है, ऑक्सीजन। सभी जो जीव जंतु है और जो मनुष्य है उनके जीवन यापन के लिए इस ऑक्सीजन गैस का महत्व अत्यधिक है। अगर यह ऑक्सीजन धरातल के ऊपर न हो तो संपूर्ण जीवन नष्ट हो जाएगा। उसके बाद में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बारे में भी आप अध्ययन कर चुके हैं पहले। कार्बन डाइऑक्साइड, इनके अलावा ओजोन है, ओजोन गैस है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है, मीथेन है, अनेक सारी गैसें हैं। ये कुछ के नाम हैं जिनका प्रतिशत वायुमंडल में सर्वाधिक है। वह है नाइट्रोजन, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड। तो मुख्य रूप से इन तीन गैसों से ही वायुमंडल का निर्माण हुआ है। इसके बाद में 1% में जो आती है गैस
उन गैसों में यह 78% नाइट्रोजन गैस है और 21% ऑक्सीजन गैस है। पीछे जो 1% बच रहा है उस 1% में ये सारी गैसें आ जाती है। तो सर्वाधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वायुमंडल में वह है नाइट्रोजन और उसके बाद में नाम आता है ऑक्सीजन का, जो पेड़ पौधों द्वारा बनती है। पेड़ पौधे CO2 को ग्रहण करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में और CO2 को ग्रहण करने के बाद में वह ऑक्सीजन को उत्सर्जित करते हैं, जो मनुष्यों के लिए और संपूर्ण जीव जगत के लिए प्राणवायु का कार्य करता है। नाइट्रोजन जो गैस है वह नाइट्रोजन गैस वस्तुओं को तीव्र गति से जलने से रोकती है। तो नाइट्रोजन गैस की एक विशेषता हो गई वस्तुओं को तीव्र गति से जलने से रोकती है, अगर वातावरण में वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस को हटा दिया जाए तो जो वस्तुएं हैं उनको अगर आप जलाएंगे तो वो अनवरत रूप से जलती जाएगी, उनको आप उनके ऊपर काबू नहीं पा सकते। तो नाइट्रोजन गैस बहुत आवश्यक है, तीव्र गति से जलने में यह रोकती है। उसके बाद में नाइट्रोजन चक्र के बारे में भी आप अध्ययन करेंगे। नाइट्रोजन चक्र, अब ये नाइट्रोजन चक्र क्या होता है? जो पेड़ पौधे होते हैं उन पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं जहां से वे पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, पोषक तत्व, उन जड़ों से जो पोषक तत्व प्राप्त करते हैं वहां यह नाइट्रोजन संग्रहित रहती है। वहीं से पेड़ पौधे जो जल ग्रहण करते हैं या फिर आवश्यक जो पोषक तत्व है उनकी वृद्धि के लिए उनकी जो प्राप्ति है वह नाइट्रोजन गैस के साथ में करते हैं। तो नाइट्रोजन चक्र भी आप पढ़ेंगे इसके बाद में। उसके बाद में ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन वस्तुओं को जलाने में सहायक है, जलाने में सहायक। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आप वस्तुएं नहीं जला पाएंगे या फिर किसी भी प्रकार की आग नहीं जला पाएंगे, तो ऑक्सीजन एक तो इसका रूप हो गया प्राणवायु के रूप में, फिर दूसरा रूप हो गया इसको वस्तुओं को जलाने में सहायक है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आप वस्तुएं नहीं जला पाएंगे। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड है, यह आग पर नियंत्रण पाने के लिए और इसका जो उपयोग है कार्बन डाइऑक्साइड का, उस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पेड़ पौधे अपने भोजन के लिए करते हैं। पेड़ पौधे भोजन निर्माण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, CO2 का उपयोग। इसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड का और उपयोग पेड़ पौधे हो गए जो भोजन बना रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया हो रही है उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो पेड़ पौधे हैं वह अपना भोजन बनाने के लिए CO2 गैस का उपयोग करते हैं प्रकाश की सहायता से। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है फोटोसिंथेसिस, उस प्रक्रिया में CO2 का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में जो प्रशीतक है, वातानुकूलित बनाए रखने के लिए जो प्रशीतक होते हैं, प्रशीतलक, उनमें इन गैसों का उपयोग किया जाता है CFCS के रूप में। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें उपयोगी है। और उसके बाद में ओजोन गैस है, यह ओजोन गैस पृथ्वी का रक्षा कवच माना जाता है। तो यहाँ आप सामान्य रूप में ओजोन का अध्ययन पृथ्वी के रक्षा कवच के रूप में भी कर सकते हैं। रक्षा कवच इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती है, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें, वह किरणें धरातल पर अगर पहुंच जाती है तो उससे कैंसर होने की संभावना बढ़ जाएगी। जो स्किन कैंसर होता है, चर्म रोग संबंधी चर्म रोग बढ़ जाएंगे, त्वचा कैंसर,
जो स्किन कैंसर होता है वह बढ़ जाएगा। और इसके अलावा पराबैंगनी जो किरणें हैं वह तापमान को नियंत्रित, ये जो ओजोन जो गैस है, यह ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों को धरातल पर पहुंचने से रोकती है, जिसके कारण तापमान में जो अचानक वृद्धि हो जाती है, तापमान में जो वृद्धि हो जाती है उस वृद्धि को रोकने में सहायक है। इसके बाद में आज के समय में ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। O3 कहा जाता है, ये N2 नाइट्रोजन, O2 ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और O3 है ओजोन के 3 जो कण होते हैं, उन 3 कणों से मिलकर, ऑक्सीजन के जो 3 कण हैं उन 3 कणों से मिलकर ओजोन का निर्माण होता है और ओजोन पराबैंगनी किरणों को धरातल पर पहुंचने से रोकती है। इसका अध्ययन किया। तो मुख्य रूप से जो गैसें हैं, अभी पढ़ा था परिभाषा में, तो भाई बहुस्तरीय गैसों का जो आवरण है उसी को कहा जाता है वायुमंडल। तो वायुमंडल में मुख्य रूप से जो संगठन हुआ है, वायुमंडल का जो निर्माण हुआ है, उस निर्माण में गैसें मुख्य है, उन गैसों का आपने अध्ययन किया। इसके बाद में जो जल वाष्प और धूल के कण हैं, इनका अध्ययन फर्दर क्लास में किया जाएगा। धन्यवाद।